7 बेटियों का पिता होने के बावजूद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बेटियों का जिस तरह अपमानजनक भाषा का उपयोग किया, वो निश्चित तौर पर इससे पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है। बिहार की बेटियां और महिलाएं आंख सेकने की चीज है। बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां मजाक का विषय नहीं है। यथाशीघ्र इस चीज के लिए बिहार की महिलाओं से, आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए लालू यादव को। यस, जितना जल्द माफी मांग ले उतना ही जाकर के चैन आएगा, नहीं तो बेचैन रहेंगे। महिला विरोधी राजद, शर्म करो, महिला विरोधी हो गई राजद। वो तो शुरू से ही महिला विरोधी रहा है। उनका चाल चरित्र बिहार की जनता जानती है और यही कारण है कि बिहार की जनता ने उनको नकारा है। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे निकलने वाले, लेकिन उससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार जो है यात्रा पे नहीं बल्कि आग सेकने जा रहे हैं, जिसके बाद जो है राजनीति गर्मा चुकी है। जेडीयू की यहाँ पे आपको महिलाएं दिख रही है जो की नीतीश कुमार पे जो टिप्पणी की है लालू प्रसाद यादव ने, उसको लेकर यहाँ पे है। क्या कुछ कहेंगी मैम लालू प्रसाद यादव के बयान को? देखा जाए 7 बेटियों का पिता होने के बावजूद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बेटियों का जिस तरह अपमान कर रही, उन्होंने अपमानजनक भाषा का उपयोग किया, वो निश्चित तौर पर इससे पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है। और महिला जदयू प्रकोष्ठ बिहार डिमांड करता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी घर से बाहर निकले और आकर बिहार की सशक्त बेटियों, बिहार की सशक्त महिलाओं से आकर क्षमा मांगे। बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां मजाक का विषय नहीं है। लेकिन ऐसा बयान वो दिए जब यात्रा पे निकलने वाले, उससे पहले इसको कैसे देख रहे हैं? देखा जाए निश्चित तौर पर 19 साल के अपने सेवा काल में नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों को जिस तरह सशक्त किया है, उसका परिणाम है कि आप लोग भी, पत्रकार भी स्वीकार करते हैं कि महिलाओं का रुझान जिस चुनाव में नीतीश कुमार जी के तरफ रहता है, वो नीतीश कुमार जी चुनाव जीतते हैं। और अभी पिछले लोकसभा में आप देखेंगी कि मैक्सिमम सीट एनडीए को मिला महिलाओं के आशीर्वाद की वजह से। उपचुनाव में 100% रिजल्ट एनडीए के पक्ष में रहा महिलाओं के वजह से। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर महिलाओं की बढ़ती ताकत और निर्णय लेने की जो ताकत विकसित हुई है, इससे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी घबरा गए हैं और यही वजह है कि वो बेटियों का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह का शर्मनाक बयान दे रहे हैं। देखिए, महिला विरोधी राजद, शर्म करो, महिला विरोधी हो गई राजद। वो तो शुरू से ही महिला विरोधी रहा है। उनका चाल चरित्र बिहार की जनता जानती है और यही कारण है कि बिहार की जनता ने उनको नकारा है। पर वो लोग तो कह रहे क्या गलत बोले हैं? विधानसभा में नीतीश कुमार तो भाषण दिए थे, अंदर बाहर महिलाओं को लेके, महिलाओं को कितना बताना चाहूंगी कि वो जो स्टेटमेंट था उसका कोई मतलब था, और माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने 30 मिनट के अपने इस संबोधन के बाद विधानसभा से बाहर जब आए तो उन्होंने बिहार की महिलाओं से बोला कि यदि मेरे बात से अगर महिला आहत है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन उनके इस बात का कोई मतलब है तो बताएं। आग सेकने की बात कर रहे हैं वो। आग सेकने का बात है जो काफी निंदनीय है। इसी चीज के लिए हम लोग प्रतिकार मार्च निकाल रहे हैं और उनको यथाशीघ्र इस चीज के लिए बिहार की महिलाओं से, आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए लालू यादव को। यस, जितना जल्द माफी मांग ले उतना ही जाकर के चैन आएगा, नहीं तो बेचैन रहेंगे। किसे जाकर के ये बोले के पछता रहे अंदर अंदर की क्यों बोलो, क्या है के लिए पछताइएगा? आप जाकर के माफी मांग लीजिए जनता से। बिहार की बेटी, बिहार की महिलाओं माफ मांगेंगे तब तो, लेकिन नहीं, सत्ता में आने के लिए बेचैन है और जा कर करके कैसे भी कुर्सी पा लेंगे। इल्जाम पर इल्जाम लगा रहे झूठा। जिस दिन बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उस समय बिहार की महिलाओं के बारे में क्यों नहीं चाहा कि 50% आरक्षण दे दे? शिल्पी गौतम का कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? चंपा विश्वासी का घटना हुआ था कि नहीं? बाथे में नरसंग हुआ था कि नहीं हुआ था? जब उनकी सरकार थी, कहाँ चले गए थे? इस लेकर का भी माफी मांगे। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे चलेंगे, विरोध मार्च निकालेंगे। देखिए, विरोध मार्च जो कि जेडीयू कार्यालय से निकाला जाएगा। कहाँ तक विरोध मार्च निकाल रही है मैम? यहाँ से हम लोग इनकम टैक्स जाएंगे। शांतिपूर्ण ढंग से हमारा विरोध मार्च है, प्रतिकार मार्च है और ये मांग करते हैं इस प्रतिकार मार्च के माध्यम से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि जो एक बहुत ही शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है, उसे वो बिहार की बेटियों और महिलाओं से क्षमा उसके लिए मांगे और अपने बयानों को वो वापस लें। विधानसभा के बयान को कह रहे हैं कि विधानसभा
विधानसभा में तो महिलाओं का अपमान देखिए, किया जहाँ- नीतीश एक चीज कुमार। बताएं, ये जिस तरह के बहुत ही शर्मनाक बयान है, उससे भी अस्तर विहीन गिरा हुआ और उससे भी ये शर्मनाक इस तरह का जस्टिफिकेशन है। अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व से किसी की तुलना की जा सकती है जी? आपको याद होगा, शायद आपने भी कवर किया होगा कि किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जा करके आप लोगों के सामने कहा कि जो मैंने बयान दिया है उसको लेकर के उन्होंने बहुत ही अफसोस जाहिर किया था। तो हमारे नेता के व्यक्तित्व से तुलना किसी की जा सकती है? कह रहे दोनों दोस्त हैं, साथ ही में बहुत साल रहे हैं, तो दोस्ती जानते हैं। तो बिहार की बेटियों को अपमानित करेंगे? बिहार की बेटियां और महिलाएं आंख सेकने की चीज है क्या? वो 7 बेटी के पिता हैं, 7 बेटी के वो भी पिता हैं। देखिए, जो चीजें गलत है वो गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बेहतर ये होता है दिल खोल करके, क्योंकि बिहार के लोगों ने आपको 15 साल गद्दी पे बैठाया है, दिल खोल करके बेटियों और महिलाओं से क्षमा मांगे इसके लिए और अपने बयान को वापस ले। अचानक ऐसा बयान क्यों दिए लालू प्रसाद? ये तो वही बता सकते हैं, बौखलाए चुनाव को हुए देखते हुए। हैं, बौखलाए हुए हैं ना। जिस तरह से बिहार की बेटियों ने, महिलाओं ने नीतीश कुमार को अपना स्ट्रॉन्ग नेतृत्व को अपना बहुमत दिया है, विश्वास जताया है। 2005 से लेकर के टिल टुडे 22 सीटों पे ये समझ करके बिहार के आवाम ने इनको रख दिया। लोकसभा चुनाव में बाई इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ हुआ। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने कवर किया कि महिलाएं जम करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अपना विश्वास जता रही है। तो अब ये बौखलाए हुए हैं कि 2025 में तो उससे भी बदतर स्थिति बिहार के आवाम करने वाली है, तो इसलिए बौखलाहट में बयान दे रहे क्या हैं। चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, मांग करते हैं, अपेक्षा उनसे करते हैं कि आप अपनी बातों को वापस ले लें, बिहार की बेटियों और महिलाओं से क्षमा मांग लें आप। माफी मांगना। चलिए, जेडीयू में है जो महिलाएं हैं कह रही हैं लालू प्रसाद यादव को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। बाकी आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।